हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक। अस्तर का फैब्रिक मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखा है। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। टोटल मैंने 15 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच, आर्म होल लिया 6.5 इंच और चेस्ट है 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 9.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। ब्लाउज़ कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ लिया है 2.5 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 10 इंच। और बैक साइड में मैंने सिंपल गुलाई का शेप दे दूंगी। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन रख सकती है, लेकिन मैं सिंपल गुलाई का शेप ही दे दूंगी। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ और मैं आप लोगों को जैसे दिखाऊंगी ना, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% ही 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग जरूर ट्राई करना। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक वो मैंने 2 फोल्ड में रखा है और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो बेल्ट होता है, नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैंने नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और ये जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट की चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है फ्रंट पार्ट के लिए। अभी बैक पार्ट को मैं इस तरह से उठा दूंगी। और ये जो मैंने गुलाई का शेप दिया था आर्म होल का, वो 1/2 इंच अंदर रखते हुए और एक शेप दे दिया है, क्योंकि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए गुलाई का शेप होता है। और फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 6.5 इंच। अभी सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से मैंने बेल्ट के लिए लिया है 3 इंच, मतलब 1 इंच छोड़ते हुए, नीचे की साइड से 1 इंच छोड़ते हुए मैंने 3 इंच लिया है बेल्ट के लिए। अभी मैं इसको इस तरह से सीधा कर लिया है। और कटोरी के लिए ले लूँगी 6.5 इंच। आप लोग थोड़ा सा कटोरी को छोटा चाहिए तो 6.2 इंच भी ले सकती है, लेकिन मैंने 6.5 इंच लिया है। और आर्म होल का जो गुलाई का शेप दिया था, ये साइड से मैंने 2.5 इंच लिया है। और नेक डीप मैंने जितना दिया था उससे 1/2 इंच, मतलब 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया था। जितना मैंने कटोरी लिया था, कटोरी को हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दिया है। और उसी जो मार्किंग के है उसका लंबाई लिया है मैंने 2.5 इंच और साइड से ले लूँगी 3 इंच। आप लोग हर साइज़ में ये 3 इंच लेना पड़ेगा। जैसे मैं ले रही हूँ कटोरी को हाफ करके, मतलब कटिंग करूँगी जो कटोरी को। तो अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी। अभी उसका शेप दे दूँगी इस तरह से। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी एक एक पार्ट को। जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है उसी के ऊपर ऊपर ही कटिंग कर लूँगी। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग ये वीडियो मेरे पेज में देख रही है वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था वैसे वैसे ही मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। और ये जो कटोरी है ये डबल कटोरी होगा, इसलिए मैंने कटोरी के मिडिल में मैंने काट कर लिया है। और ये है हमारा फर्स्ट कटोरी। और फर्स्ट कटोरी को मैं अभी बड़ा करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखा है और चारों ओर में मार्किंग कर दूँगी और उसका भी बड़ा कर लूँगी। और ये जो कटोरी है वो मैं नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा कर रही हूँ। नीचे की साइड से आप लोगों को कटोरी थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो जहाँ मैंने 1 इंच बड़ा किया है वो साइड से आप लोग 1.5 इंच भी बड़ा कर सकते हैं अगर कटोरी बड़ा चाहिए तो। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा किया है इस तरह से।
अभी उसको इस तरह से शेप दे दूंगी, जिस तरह से हमारा कटोरी है फर्स्ट कटोरी, इसी का शेप दे दूंगी। और नीचे की साइड से भी मैंने 1/2 इंच बड़ा करके इस तरह से शेप दे दूंगी। 1/2 इंच इस तरह से मैंने बड़ा किया है। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है वो भी इस तरह से मार्किंग करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना, कटोरी को बड़ा करना, वैसे बड़ा करेंगे तो कटोरी कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से बैठेगा। तो हमारा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया। उसी से मेजरमेंट लेते हुए मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो सेकंड कटोरी का जो चौड़ाई होगा वो 8.5 इंच आया है फर्स्ट कटोरी से। तो देखो उसका चौड़ाई लिया है मैंने 8.5 इंच इस तरह से सेकंड कटोरी के लिए। और उसका लंबाई ले लूँगी मैं 4 इंच। इस तरह से मैंने 4 इंच लिया है लंबाई। और जितना मैं लंबाई लिया है उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से 1 इंच नीचे। दोनों साइड में मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग किया है। और नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी। तो ये हमारा फर्स्ट कटोरी है। फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर रखा है और इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। तो हमारा शेप देना कंप्लीट हो गया है। तो ये जो सेकंड कटोरी है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और उसके बाद कटिंग करने के बाद आप लोग इस तरह से चेक कर लेना ताकि उसके शेप जो है ना वो अच्छी तरह से आया कि नहीं, आप लोग हमेशा चेक कर लेना। तो उसका जो शेप है बहुत ही अच्छा आया था। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले रही हूँ। तो आया है हमारा 9 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। और उसका चौड़ाई लिया है 9 इंच। स्लीव का चौड़ाई जो मैंने मेजरमेंट लिया था, मेजरमेंट में आया है 9 इंच। और स्लीव का लंबाई लिया है मैंने 7 इंच। आप लोगों को स्लीव का जितना लंबाई चाहिए ले सकती है, लेकिन जितना लंबाई लेना उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना। और ये साइड से मैंने 2 इंच लिया है और ऊपर की साइड से मैंने 1.5 में और एक मार्किंग कर दूंगी। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी और स्लीव का शेप दे दूंगी। जो स्लीव का शेप होता है ना उसका शेप दे दिया है मैंने इस तरह से। और हमारा मोहरी जितना है इतना ले लेना है। मोहरी है 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मिला दूंगी। तो हमारा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लेना। सिर्फ फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए स्लीव को कटिंग कर लेना है। तो हमारा स्लीव भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है और अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो हमारा ये जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को भी 2 फोल्ड कर लेना है। और जो हमारा मेन फैब्रिक है इसमें बैक साइड में ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था, तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से बैठा दिया है। और स्लीव में भी एम्ब्रॉयडरी था, डिजाइन था, तो उसके ऊपर मैंने बैठा दिया है। तो हमारा जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा ही मेन फैब्रिक जो होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना। और ये जो फैब्रिक है ना वो जॉर्जेट फैब्रिक है। तो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 38 साइज जॉर्जेट फैब्रिक में ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग करके दिखाने के लिए। तो उसी दीदी के लिए मैंने इस तरह से कटिंग एंड स्टिचिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो देखो अस्तर का जो फैब्रिक है वो और मेन फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने सभी पार्टों को जॉइन कर लिया है। और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक वो मैंने कटिंग कर लिया है। और उसके बाद देख सकते हो ये है हमारा एक एक पार्ट, सभी पार्टों के साथ मैंने जॉइन कर लिया है। अभी हम कटोरी सिलाई करूँगी। तो कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है, एक के ऊपर एक रखा है। और कटोरी जो है ना उसकी किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर दूँगी। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मिडिल में नहीं है। तो एक सिलाई कर दिया है। अभी दोनों जो कटोरी का जॉइन है, जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाते हुए टेकन के लिए मैंने एक मार्किंग कर दिया है। और उसके ऊपर ऊपर ही मैं टेकन दे दूंगी। और टेकन का जो चौड़ाई है वो नीचे की साइड से 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम लेना, लेकिन 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं है।
उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर देना है। और उसके बाद देखना हमारा जो कटोरी होता है ना वो कितना परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाएगा। और इसी तरह से कटोरी सिलाई करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाया है ना कटिंग करना, आप लोग वैसे ही कटिंग करेंगे तो परफेक्ट ही होगा। और कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। और जो लोगों को फिर भी कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना नहीं आती है, कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, ब्लाउज़ अच्छा फिटिंग से नहीं आती है, बैक साइड में आर्म होल की साइड में झूल आ जाती है, तो वो लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। जो ब्लाउज़ फॉर्मा मिलती है ना, फॉर्मा रखकर आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कटिंग एंड टिचिंग कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फॉर्मा रखकर आप लोग ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो जो फैब्रिक होता है बहुत ही कम लगता है और टाइम भी बहुत ही कम लगता है। और हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है मेरे पास, आप लोग चाहे तो फॉर्मा ऑर्डर कर सकती है। और हर स्टाइल का फॉर्मा मिलेगा। और फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है, फॉर्मा के क्या प्राइस है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर फॉर्मा लेना चाहती है तो। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, आप लोग जाके ज़रूर चेक कीजिएगा अगर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो हमारा जो कटोरी है, दोनों कटोरी रेडी हो गए हैं। अभी कटोरी के साथ में 3 नंबर पार्ट जॉइन कर रही हूँ। और ये जो 3 नंबर पार्ट है वो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर रही हूँ। आप लोग हमेशा जो 3 नंबर पार्ट है ना वो 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना। सिर्फ दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। तो देखो कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट जॉइन करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी दूसरा पार्ट में भी 3 नंबर पार्ट जॉइन कर लूँगी। इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए दोनों पार्टों को मिलाते जाना है और सिलाते जाना है, ज़्यादा खींचना नहीं है पार्ट को। तो दोनों पार्ट में इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट भी जॉइन करना कंप्लीट हो गया है कितना आसान तरीके से। अभी मैं बेल्ट लगाऊंगी। तो बेल्ट को मैंने इस तरह से रखा है, जो बेल्ट का शेप है उसी की शेप को कटोरी की साइड में देना है। तो अभी बेल्ट को भी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेना है। और ये जो बेल्ट है वो जो मार्जिन है वो 1/2 इंच भी थोड़ा सा कम लेना, लेकिन 1/2 इंच ज़्यादा नहीं लेना है मार्जिन। तो एक सिलाई कर दिया। अभी उसके ऊपर जो हमारा बेल्ट है, बेल्ट की ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूंगी। और बेल्ट में मैं 2-2 सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से मैंने 2-2 सिलाई लगाया है। तो देखो एक पार्ट में बेल्ट लगाना हो गया है। अभी दूसरा पार्ट में भी मैं इसी तरह से बेल्ट में मतलब पार्ट में बेल्ट लगाऊंगी। हाफ इंच मार्जिन रखते हुए बेल्ट को सिलाई कर लूँगी। उसके बाद उसको उल्टा करते हुए और एक सिलाई कर दूँगी। बेल्ट में मैं 2-2 सिलाई करती हूँ ताकि उसका जो फिनिशिंग है वो अच्छी तरह से आए, इसलिए आप लोग चाहे तो एक सिलाई भी कर सकती हैं या फिनिशिंग अच्छी आने के लिए आप लोग 2-2 सिलाई कर लेना। तो देखो मैंने 2-2 सिलाई कर लिया है बेल्ट में, उसका जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छी आती है। तो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कटोरी जॉइन करना कंप्लीट हो गया है। कटोरी के साथ बेल्ट का पार्ट भी जॉइन करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो मुझे बहुत दिन से एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि ब्लाउज़ में पाइपिंग कैसे लगाती है तो दिखाने के लिए, तो वो ही दीदी के लिए मैंने इस तरह से पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो पाइपिंग के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ना वो मैंने उरेप काट किया है और 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। आप लोग ब्लाउज़ में पाइपिंग लगाने के लिए हमेशा ही जो फैब्रिक है ना वो उरेप काट करना, मतलब तिरछा काट करना, सीधा मत काट करना। तो मैंने तिरछा करते हुए काट कर लिया था। अभी जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए इस तरह से सिलाई कर लेना है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए इस तरह से सिलाई करना है। आप लोगों को जितना ऊपर की तरफ देखते हुए सिलाई करना है इतने में सिलाई कर सकती है। और ये है सिंपल वाला पाइपिंग लगाना।
आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखाऊंगी कि डोरी लगा के कैसे ब्लाउज़ में पाइपिंग बना के लगा सकती है। डोरी लगाने से उसका फिनिशिंग जो है ना और भी अच्छी आती है। उसके बाद देखो पीछे की तरफ में थोड़ा थोड़ा कट लगा दिया है ताकि उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाने में और भी आसानी होगा इसलिए। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी साइज़ में देखना चाहती है। आप लोगों को कौन सा ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना है, देखना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना। तो हमारा पाइपिंग लगाना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं बैक साइड में टेकन दे दूँगी। तो बैक साइड में जो टेकन है, टेकन का लंबाई मैंने 4 इंच रखा है और साइड से मैंने हाफ इंच रखा है मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन नीचे की साइड से। और दोनों टेकन में इस तरह से दे दूंगी। और टेकन देने के बाद आप लोग देखना नीचे की साइड में जो पार्ट है ना वो इस तरह से तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को काट कर लेना है। तो तिरछा पार्ट को मैंने काट कर लिया है। अभी नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया है। वो मैंने उरेप काट नहीं किया है, सिंपल सीधा काट किया है और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है उसके ऊपर और एक सिलाई कर दूंगी। उसके बाद पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैं और एक सिलाई कर दूंगी। तो हमारा ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गए हैं, देखो कितना आसान तरीके से। और बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है इस तरह से। और फ्रंट पार्ट में जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए वो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अभी उसको फोल्ड करके सिलाई भी कर लूँगी। तो एक पार्ट में मैंने सिलाई कर दिया है, अभी दूसरा पार्ट में भी मैं सिलाई कर लूँगी इस तरह से चेक करते हुए। आप लोग हमेशा ही जब भी सिलाई करना एक एक पार्ट को इस तरह से चेक करते हुए सिलाई करना ताकि कोई गलती ना हो। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। तो दोनों पार्टों में मैंने बेल्ट को सिलाई कर लिया है। अभी हुक पट्टी लगाऊंगी। देखो जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग आ रही है। अभी सिर्फ हुक पट्टी लगाना बाकी है। तो अब मैं अभी राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और राइट साइड में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे ये जो कटोरी का जॉइन है, कटोरी की जॉइन की साइड में मतलब फ्रंट साइड में जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाएंगे ना उस साइड में एक छोटा सा प्लेट डालते हुए सिलाई करना। जो मैंने हुक पट्टी के लिए एक्स्ट्रा पट्टी सिलाई किया इसमें मैंने एक छोटा सा प्लेट डाला है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है इस तरह से प्लेट डाल के सिलाई करने से। अभी उसको देखो पीछे की तरफ मैं फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी हुक पट्टी को। और उसका जो चौड़ाई है वो आप लोग 2 इंच भी ले सकती है। राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 2 इंच लेना। अभी उसको पीछे की तरफ मैं फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। और उसके बाद देखना उसका जो फिनिशिंग है ना राइट साइड का हुक पट्टी का बहुत ही अच्छी आती है, कितना फिनिशिंग से हो गए हैं। अभी लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और लेफ़्ट साइड में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे तो उसको इस तरह से उल्टा करते हुए लगाना। और लेफ़्ट साइड में जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच लिया है। और लेफ़्ट साइड में अस्तर का फैब्रिक, मेन फैब्रिक, दोनों फैब्रिक ही यूज़ कर रही हूँ हुक पट्टी के लिए, क्योंकि ये जो हमारा मेन फैब्रिक है बहुत ही पतला था इसलिए। और मेन जो फैब्रिक है ना वो जॉर्जेट का फैब्रिक है, मतलब ब्लाउज़ का पीस है ये। तो फ्रंट साइड की तरफ मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें 2-2 सिलाई लगा दूंगी। इसमें होगा हुक का घर। तो देखो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से। अभी हम चेक कर लूँगी कि फ्रंट पार्ट का जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं।
अच्छी तरह से गुलाई का शेप नहीं आया तो इस तरह से आप लोग चॉक से गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे देना। और उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेविक को काट कर लेना। तिरछा होगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेविक को काट के गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे देना। तो मेरे यहाँ थोड़ा सा तिरछा हुआ था तो मैंने काट के इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और उसके बाद मैं नेक का फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है वो मैंने उरेप काट नहीं किया है, सिंपल है। आप लोगों को तो देखा है ना, आप लोग तो देखा है ना मैंने किस तरह से काट के है, ज़्यादा उरेप काट भी नहीं है। इसलिए मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ ताकि पीछे की तरफ फोल्ड करने में आसानी हो। इसलिए आप लोग उरेप कट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से नेक का जो छोटा छोटा प्लेट डाल के सिलाई करेंगे ना तो उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो उसके बाद मैंने एक छोटा छोटा काट भी लगा दिया है और उसके ऊपर मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। और जो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है इसमें मैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे देखने में। इसलिए अभी उसको पीछे की तरफ मैं फोल्ड करते और एक सिलाई कर रही हूँ। पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने और एक सिलाई कर दिया। और दोनों पार्टों में मैंने नेक का फिनिशिंग इसी तरह से दे दूँगी। जिस तरह से मैंने ये पार्ट में दिया था ना, दूसरा पार्ट में भी मैंने इसी तरह से नेक का फिनिशिंग दे दिया है। अभी दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से रखा है और पिन लगा दिया है और हुक में बाद में लगा दूंगी। और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट का रखा है। अभी शोल्डर सिलाई कर लूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रख के सिलाई कर लेना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है शोल्डर में। और दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो दोनों शोल्डर मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लिया। अभी मैं साइड से भी एक एक सिलाई कर दूंगी। और फिटिंग्स का जो सिलाई है वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। तो मैं दोनों साइडों में एक एक सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने काट कर लिया है। अभी उसको उल्टा कर रही हूँ। अभी लगाऊंगी स्लीव। तो ये जो हमारा स्लीव है, स्लीव को भी मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में मैंने इस तरह से छोटा सा मार्क लगाया है। और ये जो मैंने मार्क लगाया है और ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर के मिडिल से मैं स्लीव को लगाऊंगी। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाना। तो इसी तरह से स्लीव लगाएंगे तो कभी छोटा बड़ा स्लीव नहीं होगा, फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो फिटिंग्स बहुत अच्छी आती है। बहुत लोगों का होता है ना, जो स्लीव होता है लगाने के बाद छोटा बड़ा हो जाती है साइड से लगाने से। आप लोग इस तरह से मिडिल से लगाएंगे तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। और एक स्लीव में जिस तरह से लगा रही हूँ ना, दूसरा स्लीव भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को सिलाई कर लेना है। दोनों पार्टों को, स्लीव का पार्ट और ब्लाउज का पार्ट, दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है, ज़्यादा खींचना नहीं होता है। तो देखो हमारा स्लीव लगाना भी कंप्लीट हो गया है। और दोनों स्लीव में इसी तरह से लगा लूँगी। तो हमारा दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। तो हमारा चेस्ट जितना है इतने में मैंने मार्किंग कर लिया और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और हमारा मोहरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है, उसके बाद सिलाई कर लेना है फिटिंग के लिए। तो मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग कर लिया है, अभी सिलाई कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग एंड टिचिंग का, ये है सबसे आसान तरीका। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है सिलाई करने में एंड कटिंग करने में। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और ब्लाउज सिलाई करने में एंड कटिंग करने में कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है ना वो कैसा लगे आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करना। और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।
तो देखो फिटिंग के लिए सिलाई करना हो गया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था साइड में, वो मैंने काट भी कर लिया है। और हमारा ये बैक पार्ट में मतलब बैक साइड में जो नेक है, नेक में मैं एक्स्ट्रा डोरी भी लगाऊंगी, मतलब लटकन लगाऊंगी। तो देखो हमारा बैक पार्ट कितना फिनिशिंग से हो गए हैं और फ्रंट पार्ट भी बहुत ही फिनिशिंग से हो गए हैं। और फ्रंट पार्ट में मैं हुक भी लगा लूँगी और बैक पार्ट में लटकन भी लगा लूँगी। तो देखो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है कितना फिनिशिंग से हुआ है। और फ्रंट साइड में मैंने इस हुक भी लगा लिया है। और फ्रंट साइड के जो कटोरी का शेप है और कटोरी का जॉइन है, जॉइन टू जॉइन कितना मैचिंग करी है आप लोग खुद ही देख सकती हो। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।